नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट। देखिए, सर्वप्रथम श्री राधे, भगवान श्री कृष्ण जी, हमारे लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद आप पर भी और हम पर भी बरसता रहे यूं ही आप मेरी एस्ट्रोलॉजिकली वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें। सर्वप्रथम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना जैसे मुझे पहले स्नेह देते रहें, अभी भी देते रहिए। आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। जैसे आपका स्नेह मिलता जाएगा, हम भी उसी तरह ठाकुर जी की कृपा से आपको एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के बारे में इस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और आज मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही अहम बात। आप अवश्य मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। और शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने मित्रों को भी कहना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करिएगा। शुक्रिया आपका। तो चलिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जैसे ज्योतिष ज्ञान जो है एक अथाह समुद्र है। इसका जो ज्ञान है बहुत ही विचित्र है। आने वाली जो आपकी घटनाएं घटित होने वाली है, ज्योतिष ज्ञान जो आदिकाल से इसका प्रचलन है, राजे महाराजे आज भी जो आप देख लीजिए कि बहुत सारे जो हिंदुस्तान के ही या फॉरेन के भी जितने भी नेतागण हैं सभी मानते हैं। मानते तभी हैं जब है, ये साक्षात है। तो जैसे मैं भविष्यवाणियां करता हूँ अपने लाल किताब एस्ट्रो वर्मा फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी करता हूँ, तो वो सटीक होती हैं। तो क्यों होती है? क्योंकि ज्योतिष ज्ञान है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस प्रकार उसका अध्ययन करता है। चलिए, आज मैं एक अहम चीज बताने जा रहा हूं। 19/4/2023 को, यानी अगले वर्ष 19 अप्रैल 2023 को अर्धरात्रि पर, यानी 20 अप्रैल 2023 को इसका शुभारंभ, लेकिन 19 की रात्रि अर्धरात्रि को ही शुरुआत हो जाएगी। चार ग्रहों का मिलन, 4 ग्रहों का मिलन होने जा रहा है। क्या वो वास्तव में आपकी राशि पर, आपके लगन पर कैसा प्रभाव देने वाले हैं? शुभ है या अशुभ है? वो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनते रहिए, मेरे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी फायदा होगा आपको। पहले तो मैं छोटी सी विस्तृत जानकारी दूंगा आपको, फिर राशि के अकॉर्डिंग आपको, आप पर, राशि पर, लगन पर कैसा प्रभाव आप पर ये 4 ग्रह छोड़ सकते हैं। देखिए, ये 4 ग्रह जो कौन कौन से हैं, सर्वप्रथम ये सुनिएगा आप। राहु, सूर्य, बुध और चंद्र। डायरेक्टली जब ये ग्रह एक साथ होंगे, चलिए तब मैं बता दूं आपको, धनु लगन होगा। और शनि जो है वो कुंभ राशि में, अपनी राशि कुंभ में संचार करेंगे। बृहस्पति अपनी मीन राशि में, राहु, सूर्य, बुध, चंद्र जो है वो मेष राशि में, शुक्र जो है अपनी ही राशि वृषभ में, और मंगल जो है मिथुन राशि में, और केतु तुला राशि में संचार करेंगे उस वक्त। तो ये देखिए, जो 4 ग्रह एक साथ भ्रमण करने वाले हैं, हम मानवों पर तो वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, इफेक्ट देंगे ही देंगे, लेकिन धरती पर भी और आसमान पे भी इसका अफेक्ट होगा। क्योंकि जो भी हमारा जन जीवन है, हमारा जो जीवन निर्भर है हम पर, हम जो निर्भर है हमारा, वो है ग्रहों के ऊपर। भगवान श्री हरि विष्णु जी के सभी ग्रह ये बनाए हैं, उस परमात्मा की देन है, त्रिदेव की देन है ये। तो उसी वक्त ही हमारा जब भी ग्रहों का है, देखिए जब जन्म होता है हमारे, सभी हम लोग हिंदू जो हैं, आजकल तो दूसरे धर्म वाले भी बनवाते हैं, मेरे पास आते हैं कई लोग, तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो क्या है कि वास्तविक में ग्रह हैं। आज तो साइंस भी मानती है कि इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो वो कैसे है? हमारे पंचांग तो आदिकाल से ही वर्णन करते आ रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं कि कितने बजे तक ये ग्रहण का प्रभाव होगा और कितने बजे तक ये प्लैनेट इस राशि में रहेगा और उस राशि में प्रस्थान कर जाएगा। तो देखिए कितने हम एडवांस हैं, ज्योतिष विद्या कितनी एडवांस है। तो जब भी हमारे घर में कोई भी नया प्राणी पैदा होता है, तो हम फौरन अपने विद्वान, अपने पंडित जी से, अपने एस्ट्रोलॉजर से उसी समय उनकी कुंडली और नामकरण भी बनवाते हैं, लिखाते हैं। अच्छी बात है।
तो चलिए, अब चर्चा का विषय कहीं और मुड़ता चला जा रहा था, लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूं राहु, सूर्य, बुध और चंद्र का 4 ग्रहों का प्रभाव हम मानव पर, हमारी धरती पर, सारे विश्व भर में क्या प्रभाव होगा। एक तो राजनीति उथल पुथल, कईयों की कुर्सी जा सकती है, झाड़ू फिर जाएगा नीचे से, ये पक्की बात है। और जब तक ये सूर्य राहु एक साथ रहेंगे, आगे भी मैं वीडियो डालूंगा सूर्य राहु का कि कैसा ये प्रभाव है, कैसे किन किन लोगों पर, कैसे कैसे किन किन की कुर्सी हिल सकती है, ये भी बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको हिंट दे रहा हूं, जो राहु, सूर्य, बुध, चंद्र, देखिए जब ये इकट्ठे होंगे काफी समय तक, जब तक ये मेष राशि में ये रहेंगे, ये चारों प्लैनेट, जब जब ये हटते चले जाएंगे, प्रस्थान करते जाएंगे, तब तक वैसा वैसा प्रभाव हटता चला जाएगा। आगे आगे वीडियो में हम डालते जाएंगे, लेकिन मैं मुख्य तौर पर आपको बता दूं, एक तो बारिश बहुत हो सकती है, जहां सोचा नहीं होगा बाढ़ होगी तो वहां बाढ़ भी आएगी, बादल फटेंगे, खूब बारिश का मौसम होगा, खूब अंधेरी आएगी, खूब हवाएं चलेंगी और बादल फट सकते हैं। और नंबर 2 क्या होगा कि बादल जो हैं वो बहुत गरजेंगे, बहुत गरज सकते हैं। चलिए, ये एक बात अच्छी भी हो सकती है कि जहां जहां बारिश नहीं होती है वहां बारिश हो जाए, और क्या चाहिए, सूखाग्रस्त जो इलाके हैं वो पानी से, जल से तरबतर हो जाए। लेकिन जो बाढ़ आती है, जो लॉसेस होते हैं मानव जीवन पर या किसी पर भी, वो नुकसानदायक होते हैं। वो मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा प्रभाव ना लाएं, लेकिन बारिश हो, चलिए वो होगी, लेकिन लॉसेस ना हो। प्रभु ने करना है जो कुछ करना है, मेरे ईस्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, तो मैं तो यहीं पर बैठकर प्रार्थना कर सकता हूँ और करता रहूँगा। तो जनजीवन पर अस्त व्यस्त ना हो, बारिश हो जाए कोई बात नहीं, तो जल आ जाए कोई बात नहीं, बादल गरजे कोई बात नहीं, बादल बरसे कोई बात नहीं। तो क्या है कि इसमें अब ये चीज़ें आएंगी, ये ऐसा प्रभाव मिलेगा राहु, सूर्य, बुध, चंद्र का। माइनस इफेक्ट भी हो सकते हैं, वो हमारे जीवन पर, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कैसा प्रभाव आप पर ये डाल सकते हैं, मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये तो मैंने थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको 4 ग्रहों के बारे में दी। आगे मैं अगले वीडियोस में, आगामी आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आगे चंडाल योग भी लगने वाला है, बृहस्पति भी शिफ्ट होने वाले हैं, तो मेरे आगे के आगे वीडियो देखते जाइए। अब मैं मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है कि मेरे हफ्ते भर में 1 वीडियो या 2 वीडियो जरूर आएंगे। अब कुछ ऐसा हो गया था जिससे मैं वीडियो नहीं डाल सका, बिजी हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आपका स्नेह है, स्नेह जो होता है, जो हमारे दर्शकगण हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनका स्नेह उमड़ पड़ता है और हम दोबारा YouTube के माध्यम से आप तक पहुंच जाते हैं। चलिए, ज्योतिष ज्ञान का बिल्कुल चर्चा आप ध्यान से सुनते जाइए, बहुत बहुत ज्ञान की बातें बताता चला जाऊंगा। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूं, मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, मेष राशि। मेष लगन पर भी वैसा ही प्रभाव होगा, मेष राशि बारे देख लीजिए क्या होगा। देखिए, ये 4 ग्रहों का जो प्रभाव है, सर्वप्रथम मेष राशि लगन वाले जो हैं प्राणी, सर्वप्रथम अपनी माँ की, अपनी माँ के चरणों में लौट जाइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। जितनी माँ की सेवा करते जाएंगे उतना आपको तरक्की पर तरक्की मिलती जाएगी। लेकिन जो राहु है यहाँ पर, राहु अड़चने पैदा कर सकते हैं आपकी, बिल्कुल करेंगे भी। आप जितनी कोशिश करेंगे ना आगे बढ़ने की, हम नेचुरली है कि हम कोशिश करते हैं, मानव जो है, जो हर एक कोई कोशिश करता है कि मेरी तरक्की हो, तरक्की के आसार है, आपका रुतबा ही बढ़ सकता है। लेकिन राहु के लिए क्या दिक्कत है, वो यहाँ पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव लाते हैं आपकी कुंडली में इन दिनों, मतलब 19/4 अर्धरात्रि, यानी 20/4/2023 से जब तक ये सूर्य राहु एक साथ रहेंगे, जब तक रहेंगे, स्टार्ट में रहेंगे ये मैं बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 मास से कम होगा ये प्रभाव। तो लेकिन जो बच्चे इस समय पैदा होंगे, वो एक चीज़ मैं बता दूं, और जो ये बच्चे पैदा होंगे, ये 4 ग्रह जब होंगे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर वो पेरेंट्स जो सुने ध्यान से, जिनकी बच्चे 20/4/2023 के आगामी 15-20 दिन, महीने से पहले मान लीजिए, अगली 14-15 तारीख का अंदाज है मेरा, ये मैं परफेक्ट डेट नहीं निकाल पाऊंगा अभी मैं। तो देखिए, कई बार चीज़ होती है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं अपना प्रोग्राम, तो जहन में बातें आती जाती, तो हम बताते चले जाते हैं। तो इस समय निकालना
वो सही हैं, फिर भी आप जो भी बच्चे मेष लगन में पैदा होंगे उस समय 20/4/2023 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए कोई 20 मई नहीं 15 मई तक ले लीजिए, 14 15 मई 16 इसके आसपास तक जो बच्चे जन्म लगे मेष लगन में, खासतौर मेष लगन में, ये बच्चे चाहे सूर्य राहु चंद्र बुध एक साथ हैं, ये सुन लीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे आईपीएस हैं, बहुत मेरे क्लाइंट आईएएस हैं, मंत्रीगण हैं, तो क्या होगा आईपीएस की ओर अग्रसर करिए या वो नेता बन जाएगा। अगर आईपीएस कराएंगे तो वो डीजीपी लेवल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे प्राणी मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप से, घबराना नहीं। तो चलिए, जो मैं मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि के लिए बता रहा था कि भी अगर आपको समस्या आती है इस तरह की, तब मैं बड़ी पहले ही भविष्यवाणी दे रहा हूँ। तो आप अपनी हॉरोस्कोप में कैसा है, लेकिन मैं छोटा सा उपाय बताऊंगा आपको, उससे टेंशन नहीं होगी। एक तो माँ की सेवा करिए आप, माँ की सेवा के साथ साथ उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको रोस्ट नहीं करना, जो चीज़ें उनको चाहिए उनको लेके दीजिए। जब माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, जब आप छोटे से बच्चे से जन्म दिया तो माँ कितनी सेवा करती, लाड़ प्यार करती है, हर एक दुख को उसके हार्ट को पिंच होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो बड़े होकर अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं कि मेरी पत्नी वो कहती है, मेरी पत्नी वो कहती है। अरे पत्नी तो बाद में आई है, जन्मदाताओं को आप बाहर निकाल देते। मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने देखे हैं, अपनी आंखों के आगे देखा है। बल्कि कैसे ये बच्चे हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही बाहर घर से निकाल देते हैं, वो पता नहीं किन रिश्तेदारों के घर में रहते हैं, फिर कहते हैं हम सेवा तो कर रहे हैं। अरे किस प्रकार की सेवा, कैसी सेवा है ये? चलिए, कर्म जैसा कर्म करेंगे भाई वैसा फल देंगे भगवान। जय श्री कृष्णा। तो देखिए, आपने क्या करना है, जो ले लेने वो किसी भारी वजन के नीचे अपने दबा दीजिए घर के अंदर, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी नहीं करना, ये 20/4/2023 को करना है आपने। ये काफ़ी देर तक रहेगा। बाकी आप जब मिलना चाहे तो मिलके सारा कुछ आप अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वृषभ लगन, हाँ, वृषभ लगन वालों को ध्यान देना होगा, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे कोई भी प्राणी है, उनके ऊपर झूठा केस पड़ जाता है। इसमें ये ध्यान रखिए, तोहमत बढ़ती है, जितनी शोभा होती है शोभा निस्तेज हो जाती है, झूठे ब्लेम लग जाते हैं, झूठे केस भी बढ़ जाते हैं। इसमें क्या करना है आपको, वेरी सिंपल सॉरी हाँ वेरी सिंपल, कि क्या करना है आपको। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो देखा कुछ झगड़ा हो रहा है, इंसान फितरत होती है हमारे इंडियंस में कि देखें, तमाशा भी देखना शुरू कर देते हैं, लोग झगड़ा हो रहा है। वो क्या होगा, झगड़ा करने वाले तो भाग लेंगे, आप पर केस पड़ जाएगा। आप कहीं बीच में उछल कूद ना करिए, एक गवाही नहीं देनी, झूठी गवाही नहीं देनी, गवाही दीजिए ना, किसी को नहीं गवाही नहीं देनी, जमानत नहीं देनी, कुछ नहीं ऐसा काम करना। और बिजली का सामान नहीं खरीदना, ये ध्यान रखिएगा, बिजली का सामान नहीं खरीदना है आपने। ये अभी से भी लागू है आपका, मैं ये बता दूं, अभी से भी लागू है। जैसे वीडियो देखेंगे आप तो अभी से भी लागू है, ये ध्यान रखिएगा। तब जाकर तो और लॉसेस हो सकते हैं आपके 20/4/2023 से। लेकिन अभी भी ये जो मेरी भविष्यवाणी है, झगड़े में ना पड़िए, बिजली का सामान ना खरीदिए। जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने ससुराल से बना कर रखें। अगर ससुराल से आपने झगड़ा कर लिया तो आपके लॉसेस निश्चित रूप से आपको सहने पड़ेंगे, फेसेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपको। इसलिए ध्यान रखिएगा और बिल्कुल ससुराल के पक्ष में रहिए, ससुराल की आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ मैं रेमेडी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुंडली में आपके कैसा प्रभाव है वो देखा जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप एक रेमेडी ले सकते हैं, गंगा जल का स्नान करें और गंगा जल से सेवन करना शुरू कर दीजिएगा, बस, वेरी सिंपल। तो आगे चलते हैं मिथुन लगन की ओर। मिथुन लगन वाले क्या हैं, मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले प्राणी जो हैं वो क्या करें। जो व्यापारी लोग हैं उनकी तरक्की मिलते मिलते ऑर्डर कई रुक सकते हैं, उनके ऑर्डर्स जो मिलने थे वो रुक सकते हैं। स्पीड ब्रेकर, जैसे एक रनवा है, हवाई जहाज उड़ता है, तो जहाँ सड़क पे जाते हैं हम बड़ी तेज़ी से, 90 स्पीड निर्धारित है, कई जगह 100 है, कई जगह 110 है, कई जगह 120 है, कई जगह 60 है। अगर आप चल रहे हैं उसी स्पीड के साथ, एक स्पीड ब्रेकर आ जाए तो आपको ब्रेक मारनी पड़ती, नहीं तो गाड़ी जंप करती है, उसका झटका हमें सहना पड़ता है, हमें चोट भी लग सकती है। उसी तरह ये क्या कि स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे वहाँ पर, चारों ग्रहों का जो प्रभाव है। इसमें क्या करना है, अगर आपने काम चलाना है या सर्विस में तरक्की पाना चाहते हैं, हर एक को चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मेरी तरक्की हो, तो क्या करना है, एक सिंपल उपाय, आपने सुबह के वक्त
जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको चाय वाय पिलाइएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा और अपनी माँ की सेवा करिएगा। बहुत ही शुभ प्रभाव मिल सकते हैं आपको, नहीं तो कुछ ना कुछ आपको लॉसेस का फेस करना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं कर्क लगन की ओर। देखिए कर्क लगन वालों के लिए ये तो दिखाई दे रहा है मेरे को, कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए, कि विदेश यात्रा हो सकती है। लेकिन विदेश यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्राएं, एक नहीं, हो सकता है आपका वहां काम हो, लेकिन कुछ तो अड़चने आपको सहनी पड़ेगी। जो ग्रह जो दिखा रहा है मुझे आपके व्यापार में, उसमें ऑर्डर्स तो मिल सकते हैं, लेकिन कोई धोखा दे सकता है, ये संभल के रहना। सिर्फ वेरी सिंपल क्या करना है, आपने दिन के वक्त सफ़ेद कैप आप दिन के वक्त धारण कर लीजिए, वो ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। दिन के वक्त सफ़ेद कैप धारण कर लीजिए, अभी भी कर सकते हैं, अभी से भी ग्रह लागू है, लेकिन 20/4/2023 को जो ग्रह को 4 ग्रहों का मिलन है, मिश्रण है, वो लॉसेस दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं सिंह लगन के लिए। सिंह राशि, सिंह लगन राशि के लिए भाग्य में जो आपकी चढ़ाव होना था वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लीजिए आपने नया मकान लिया है, आपने प्रवेश करना है, आप गए हैं उस तरफ वैसे देखने के लिए, और चाबी कहीं गिर गई, तो कैसे खोलोगे आप? मतलब मकान बना पड़ा है आपका, फ्लैट लिया या मकान लिया आपने, तो ताला तोड़ोगे नहीं आप, चाबी ढूंढेंगे, तो वो समय लगता है। मेरी ये उदाहरण जो मैंने दिया है, एक उदाहरण दिया आपको, तो हो जाएगा, आपका भाग्य उत्तीर्ण हो सकता है। सिर्फ क्या करना है शॉर्ट में बताऊंगा। हल्दी की गांठें जेब में रख लीजिए, बस। ये मत सोचना कि मेरी कमीज गंदी हो जाएगी या मेरी पैंट गंदी हो जाएगी, जी नहीं, हाथ से मल लीजिए, रख लीजिए। ये रखेंगे, ये तो अभी रख लीजिए, कई चीज़ें तो मैं बता रहा हूं जब आप देख रहे हैं, लेकिन ये 20/4/2023 के लिए, लेकिन अभी भी प्लैनेट है वहां पर, तो आगे जाकर अगर अभी से रख लेंगे तो आप याद करेंगे कि एस्ट्रोलॉजर वर्मा ने हमें सही ज्ञान दिया, सही मार्गदर्शन दिया था। अभी भी रख सकते हैं आप, करिए। कितने की आएगी? 5 रुपये बस, आप रखिए और आनंद लीजिए लाइफ का। अपने भाग्य को खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर करना है, और शेयर भी करना है, अपने मित्रों तक भेजिए, ताकि वो भी ज्ञान की बातें मेरी सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। चलिए आगे चलते हैं कन्या राशि लगन के लिए। हाँ, यहाँ पर कुछ दिक्कत है कन्या लगन वालों के लिए 20/4/2023 को से लेकर, लेकिन जो अभी भी बता दूं थोड़ा सा, जो अभी भी हैं उनके पेट में प्रॉब्लम चल सकती है, कई दुविधाओं में फंस सकते हैं आप अभी भी, लेकिन उसका एक ही निवारण है, अपनी कुंडली दिखाइए, उसमें देखना पड़ेगा हमें कि आपकी कुंडली में वहाँ पर लाल किताब का वर्षफल में क्या प्रभाव है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है एक आपकी, तब 20/4/2023 से ध्यान रखिएगा। अप्रैल के महीने से शुरू कर लीजिए, चाहे कई बार चीज़ें क्या होती है, ग्रह जब आना होता है पहले भी कई बार इंप्रेशन दे देता है, इफेक्ट दे देता है वहाँ अपना, तो जो हम मानव जीवन पर आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, एक अंदाज़ा होता है, तो लेकिन फिर भी सचेत रहिए। आपकी नौकरी का खतरा हो सकता है, आप पर ब्लेम लग सकते हैं। देखिए नौकरी का खतरा पक्का हो सकता है। कई बार क्या तो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर तांका झांकी करते, तांका झांकी का मतलब समझ लीजिए कुछ ले दे के काम करते हैं, तो वो फंस जाते हैं और नौकरी खतरे में पड़ जाती है। तो आप ईमानदारी से कार्य करिए अपने ऑफिस में, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है। ईमानदारी से अगर कार्य करेंगे तो फिर ग्रह का प्रभाव उतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कहीं और इफेक्ट दिखा देगा, वो चल जाएगा, वो संभाल सकते हैं। भाई जिससे रोटी कमानी है, परिवार का गुजारा करना है, या आपने आगे तरक्की करनी है, इतनी बात के लिए आप क्यों करते हैं? उससे क्या होता है, मान लीजिए आप रिश्वतखोरी का काम करते हैं, रिश्वतखोरी, बुरा नहीं मानना मेरी बातों का, मैं तो बता रहा हूँ प्लेनेट की पावर क्या क्या आपको मिल सकती है। रिश्वतखोरी करेंगे तो शनि तो सीधा ही खराब, शनि अशुभ हो जाएंगे और सूर्य भी अशुभ हो जाएंगे, सारे ग्रहों का, राहु ने तो करना ही करना है अटैक, और जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, उनकी भी कुर्सी हिल सकती है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रभाव आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपके हॉरोस्कोप में कैसा प्रभाव है, जहाँ पर मैं ज़्यादा रेमेडी नहीं बता पाऊंगा, पेट खराब हो सकता है, सेहत भी खराब हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, तो इसलिए बेहतर है, जो अगर चाहें आप तो अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं तुला राशि लगन के लिए। तुला राशि वाले जो हैं प्राणी,
इसमें क्या होगा कि आप अपने गृहस्थ जीवन को में विघ्न आने दे। ये बात अभी से लागू हो जाएगी, अभी भी लागू है। अपनी वाइफ से झगड़ा ना करें, जो औरतें हैं अपने पति से झगड़ा ना करें, मिलजुल कर रहेंगे तो ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। फिर मेरा फ़ायदा क्या है आप तक बातचीत करने का, आपके समक्ष आने का, अगर आप नहीं माने तो। अभी आप देख लीजिए अपनी लाइफ में, अगर किसी को लगन का नहीं पता है तो आप कुंडली में देख सकते हैं। आजकल तो नेट से माध्यम से पता लग जाता है, तो अलर्ट रहिए। तो कोई भी स्टेप गलत नहीं उठाने हैं आपने। मित्रों, जो कई मित्र ऐसे मिलेंगे जो आपको धोखेबाजी में फंसा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। मतलब काम आपका मान लीजिए 10 कदम पर है, आप लगाएंगे 20 कदम पर छलांग। वो छलांग क्या है, वो नीचे गिरने वाली है। मान लीजिए वहाँ कुआं है या समुंदर है, आप गिरेंगे उसमें, फिर डुबकी लगाते रहेंगे ऐसे ऐसे, बस तो सारा फ्यूचर आपका खत्म हो सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक प्लानट ऐसा है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, वो कौन है? आपकी माँ। यहाँ माँ की सेवा करिए। तो पति पत्नी अगर आपसदारी में बिल्कुल सोच विचार कर बड़े आनंदमय माहौल में अपने गृहस्थ जीवन को संभालेंगे तो ग्रह का जो प्रभाव है माइनस, वो कम होता जाएगा। इंसान जीवन में ताकतवर है, अगर हम उस ग्रह की जो माइनस इफेक्ट है अगर उस तरफ प्रस्थान कर गए तो फिर नुकसान है, ये ध्यान रखिएगा। एक चांदी की गड़वी में आप गंगा जल भर के रख लीजिए, तब अच्छा होगा। अभी से रख लीजिए, ज़्यादा उचित होगा। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक राशि लगन पर। हाँ, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, आपका स्थान परिवर्तन है। ये तो अभी भी हो सकता है, शायद हो भी चुका हो स्थान परिवर्तन। चलिए, जो मैं तो 20/4/2023 से ग्रह की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, हर वक्त चाहेंगे कि आपको लॉस दे, आपको दुख दे, आपको ऐसी ऐसी बातें कहें कि आपका मन विचलित हो और आप कुछ ना कुछ हद से बाहर हो जाए और कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाए और थाने तक भी पहुँच जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, जो विरोधी करना है, जो दुश्मन है, उनसे नमस्ते दूर से करके रास्ता बदल लीजिए। मान लीजिए आपके सामने आ रहे हैं, आप कहीं दुकान में घुस जाइए, अगर मार्केट में है, या कहीं भी पीछे मुड़ जाइए, चले जाइए वापस। इसमें शर्म वाली बात नहीं है। प्लैनेट के इफेक्ट को कम करना है हमने। देखिए, ये नहीं है कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको एक रेमेडी दूंगा, वो कुछ नहीं होगा जी, होगा। देखिए, ये क्या होता है, जब ग्रह अपने मिश्रण दिखाते हैं, मिश्रण में आते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन प्रभाव होता है। एस्ट्रोलॉजर ये नहीं है कि खुदा नहीं है, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, हम तो एक ज्ञाता हैं। भगवान के छोड़े हुए ग्रहों का जो हॉरोस्कोप है, कुंडली बनती है, उसमें ग्रहों का मिश्रण पढ़ के आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, कोई रेमेडी लेते हैं या कोई मेरा ज्ञान की बात समझते हैं आप, तो उससे आप 25-30% बच सकते हैं, तो बच जाइए, टाल भी हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम धनु लगन की ओर, धनु राशि, धनु लगन की ओर। यहां पर क्या है, आपकी संतान जो है आगे बढ़ती 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 थोड़ा सा उसके पग जो होते हैं वो डगमगा सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ मैं उपाय एक रेमेडी बड़ी आसान सी देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए खास तौर, या जिनकी भी कुंडली में ये है, इस समय भी हो सकता है, इस वक्त भी। तो आप क्या करिए, रात्रि को मूली तकिए के नीचे रखिए और सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिए, भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए। इसी से आपको कई कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं मकर राशि लगन के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अभी भी हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, मकान की शिफ्टिंग हो सकती है। और 20/4/2023 को क्या है, कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ा नेता आपकी मदद करने आ सकता है, लेकिन जो मिश्रण है वो रोक सकता है आपको। लेकिन अगर आप रेमेडी लेते हैं, उपाय करते हैं लाल किताब के, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। वो आपकी कुंडली देखकर ही पता लगेगा। आप बहुत उच्च पद पर भी पहुंच सकते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों से मेहरबानियां उनकी प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यात्रा हो सकती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अभी से लागू होगा। बाकी 20/4/2023 का मैंने बता दिया आपको। तो अभी से क्या करना है आपने, जब वीडियो देखेंगे तो मैं अभी का मुझे नज़र आ रहा है सामने मेरे पड़ा हुआ, ये देखिए मैं साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ, मेरे चौकटे बड़े हुए, ये सारा कुंडलियाँ बना रखी हैं मैंने यहाँ पर, उसी को देख के मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। बाकी अपनी मेरी अभी भी ब्रेन में मेरी कैलकुलेशन चलती रहती है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हमें, 30 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में मुझे। तो क्या है कि सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान न रखें आप, सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान। और मकान की तोड़फोड़ गलती से ना कर लेना, माँ पर कष्ट आएगा और आप पर भी कष्ट आ सकता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, अस्पताल भी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, तो साल भर के लिए आप रुक जाइए अभी,
कोई भी तोड़ फोड़ ना करिए। खुदा ना खवास्ता भगवान की मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो बाथरूम है वो मत तोड़ लेना, कि तो जहाँ ग्रह का शुभ प्रभाव होता है उस मैं नहीं चाहता कि वो शुभ प्रभाव को आपको यहाँ वर्णन करूँ, लेकिन इतना बताऊंगा कि तोड़ फोड़ नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। चलिए, माँ की यहाँ सेवा करना बहुत उचित है। एक माँ जो है आपकी इस समय 20/4/2023 से जो माँ आपकी है वो आपके कष्टों का हरण कर सकती है, हर सकती है कष्ट आपके। तो माँ की सेवा करिए, माँ को खुश रखिए, आपका मकान भी बन जाएगा, इसमें वाहन सुख भी हो जाएगा। और क्या चाहिए, विदेश यात्रा भी हो सकती है या विदेश में परमानेंट शिफ्ट भी हो सकते हैं इस समय। चलिए आगे आगे चल रहे हैं हम लोग कुंभ लगन की और राशि की ओर। भाई बहन मित्र भी आपको दुख दे सकते हैं। जिस माँ के पेट से हम सभी भाई बहनों ने जन्म लिया है, एक ही खून है, उसमें भी झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं। चलिए, वो मतभेद तो कई बार कुछ वर्षों बाद इकट्ठे होते भाई बहन तो जफियाँ पा लेते हैं, मन मुटाव मिट भी जाता है, लेकिन दूसरे आदमियों से बचिएगा, चाहे भाई बहन मित्र हैं, उनकी बातों में ना आइए। जो भी काम करना है आपने बड़ा सोच समझ कर विचार करके ही करना है। किसी का ये रास्ता इस तरफ जाता है, आप कहे उस तरफ जाता है, या इस तरफ जाता है, या उस तरफ जाता है, या इस तरफ जाता है, कहीं भी जाता है, कोई भी सलाह दे नहीं माननी है। अपना दिमाग भगवान ने, ठाकुर जी ने अपनी बुद्धि दे रखी है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए तो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए आगे मीन राशि लगन की ओर प्रस्थान करते हैं। यहां पर धन की कमी होगी आपको, धन की कमी होगी, धन को संभाल कर रखिएगा। अगर वही धन जो कमाते हैं आप अपनी माँ को देते हैं, आकर पहले उनके झोली में डालते हैं, उनके दोनों हाथों में देते हैं, तो धन संभल कर रह सकता है, फिजूल खर्ची नहीं होगी। एक चांदी की गोली जो है आप धारण कर लीजिए, ज़्यादा उचित होगा। ये मैंने आपको मेष राशि लगन से लेकर मीन राशि तक 12 के 12 आपको प्रभाव बताया है। सूर्य राहु चंद्र बुध का मिलन का मिश्रण 20 यानी 19/4/2023 को अर्धरात्रि पर, ठीक अर्धरात्रि पर ये योग बनने जा रहा है। और 20/4/2023 समझ लीजिए, जब सुबह उठेंगे हम तो 20/4/2023 से लेके आगे तक कुछ दिनों तक आगे ये ऐसा प्रभाव रहेगा। कुछ कुछ ग्रह तब शिफ्ट होते जाएंगे तो वो प्रभाव कम होता जाएगा। जैसे सूर्य के जो 1 महीने तक रहते हैं तो ऐसा प्रभाव कई चीज़ों का कम होता जाएगा। बुध भी रहते हैं तो ये प्रभाव धीरे धीरे हो जाएगा कम। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना है कि जनजीवन को अस्त व्यस्त ना होने दीजिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। श्री धाम वृंदावन जाइए और आनंद लूटिएगा। जो वृंदावन धाम चला गया तो ठाकुर जी ने अपने गले लगा लिया, सीधी सी बात है। राधा रानी का आवाहन करिए तो आनंद ही आनंद बरसता है। जब ठाकुर जी के चरणों में चले जाते हैं हम लोग मानव जीवन, तो राधे राधे करते जाइए। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको फ़ोन नंबर नीचे दिखाई दे रहा है। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो अवश्य लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा बरसती है। आपका स्नेह प्यार सदैव मुझे मिलता रहा है और अब भी मिलता रहे, इसी आशा के साथ जय जय श्री राधे श्याम।